तो आज थिएटर में रिलीज हुई है सिद्धांत चतुर्वेदी की नई फिल्म युद्ध। तुम्हें अगर अपने मेंटल हेल्थ की जरा भी फिक्र है, ये मूवी मत देखना। मेरा तो काम है, मैं देखने चला गया और ऊपर से आज सिनेमा डे, 99 की टिकट थी, मैं खुश, आज पैसे भी कम लगेंगे। लेकिन थिएटर वालों ने पहला शो कैंसिल कर दिया 20 लोग होने के बाद भी, क्योंकि उनका कहना था कि तुम्हें 99 की टिकट के साथ एक कॉम्बो भी खरीदना पड़ेगा। लोगों ने मना किया और इतनी ऑडियंस होने के बाद भी उन्होंने पहला शो चालू ही नहीं किया। उस भीड़ में मैं भी था, क्या ही कर सकता था। अगले शो का वेट किया जो कि 1 घंटे 45 मिनट बाद शुरू होना था। जब मैं अगले शो का इंतजार कर रहा था तो मेरी एक गट फीलिंग कह रही थी कि भाई छोड़ दे इस मूवी को, चला जा घर, क्या करेगा देख के। ट्रेलर से उतनी कुछ खास लग भी नहीं रही है और मुझे उस बात को सुन लेना चाहिए था। और ऐसा इस मूवी को लेकर मैं क्यों कह रहा हूँ, जब तुम फिल्म के बारे में पूरी बात सुनोगे तो मैं सब क्लियर हो जाएगा। और ये पहली बार मैं एक वीडियो अनस्क्रिप्टेड कर रहा हूँ, क्योंकि इस फिल्म को देखने के बाद मैं अपने लिखने पढ़ने की क्षमता भूल चुका हूँ। तो बेसिकली ये कहानी है युद्रा की, जिसको एक बहुत ही सीरियस एंगर इशू है। वो अपने गुस्से को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता। इसी गुस्से की वजह से उसे आर्मी से निकाल दिया जाता है। वहां से फिर ये जेल चला जाता है, जहाँ पे इसे अंडरकवर एजेंट बना के एक ड्रग लॉर्ड के पीछे लगा देते हैं। और इंटरवल के बाद ये ड्रग लॉर्ड उसके बंदी के पीछे भाग रहा होता है, ये बंदा ड्रग लॉर्ड के पीछे भाग रहा है। और मैं सोच रहा हूँ कि चल क्या रहा है। ओवरऑल कोई स्टोरी नहीं है इसकी। इस फिल्म के अंदर तुम्हें किसी की एक्टिंग दिखेगी ही नहीं। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर अच्छे एक्टर्स नहीं है, राघव है इसके अंदर। जस्ट इससे पहली मूवी उनकी किल, उसमें कितना बढ़िया परफॉर्मेंस था उनका, और यहाँ पे उनको यूटिलाइज ही नहीं किया है। उन्हें ऐसा भोंदू कैरेक्टर बना दिया है, ऐसे ऐसे डिसीजन लेता है वो, तुम सोचोगे क्या कर रहा है। डायलॉग्स ऐसे लिखे गए हैं कि तुम अपना सर पकड़ लोगे कि क्यों भाई क्यों। इस बात के बोलने के और भी 10,000 तरीके हो सकते थे, पर तुमने यही क्यों चुना। और मैंने अपनी लाइफ के आज तक की जो सबसे घटिया गाने हैं वो मैंने इसी मूवी में सुना है। वो गाने क्यों थे मूवी में मुझे समझ नहीं आया। ये पहली बार मेरे साथ हुआ है कि मैं थिएटर में बैठा हुआ हूँ और जो मूवी चल रही है उसका साउंड इतना अनोइंग है कि मैं कान पे उंगलियां करके बैठा हूँ, आवाज चुभ रही है उसकी। इसका बैकग्राउंड म्यूजिक वन ऑफ द वर्स्ट आई हैव एवर हर्ड। पूरे मूवी में जितने भी एक्शन सीक्वेंस है, वहां भी अगर किसी ने पंच मारा है, लात मारा है या किसी चीज से टकरा है, तो एक ही साउंड का यूज किया है, उसका भी वॉल्यूम 120। देखो हमें मूवी कब अच्छी लगती है, जब किसी भी चीज के लिए एंटिसिपेशन वो बिल्ड करता है और फिर वहां पे डिलीवर होता है। ये मूवी ऐसा दिखाना तो चाहते थे कि हम कर बहुत कुछ रहे हैं, पर किया कुछ भी नहीं। इनको लगा अगर हम एक्शन सीक्वेंसेस में अपने बैकग्राउंड म्यूजिक का वॉल्यूम तेज करके बजा देंगे तो ऑडियंस को तो गूज़बम्स आ जाएंगे, गूज़बम्स। वहां भी एक्शन कोरियोग्राफी देखने लायक नहीं है, उसको भी उन्होंने फास्ट एडिट कर रहा है जो उसे और बेकार बना देता है। सिनेमेटोग्राफी ये अलग सरदर्दी थी मूवी के अंदर। इस मूवी के जो डायरेक्टर थे उनको कैरेक्टर्स का इमोशन दिखाने का इतना ज्यादा जज्बा था। कोई भी अगर 2 कैरेक्टर आपस में बात कर रहे हैं और वो कुछ इमोशन दिखाना चाहते हैं तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि तुम्हें उनको बस इतना सा फेस दिखेगा। और इस सेकंड हाफ में तो हर 5 मिनट में हो रहा था। सिद्धांत चतुर्वेदी कोई भी इमोशन दिखा दे, गुस्से में है, रो रहे हैं, कैमरा यहाँ, इससे ज्यादा है ही नहीं। फीमेल लीड मालविका मोहर और उनके बीच में कोई सीन चल रहा है तो वही क्लोजअप। यहाँ पे तुम लोग सोच सकते हो कि भाई ये आर्टिस्टिक चॉइस हो सकती है, इसमें इतना परेशान होने वाली बात कौन सी है। भाई देखो 1-2 बार करी जाए तो ठीक है, वो आर्टिस्टिक चॉइस हो जाती है, पर इतनी बार किया और ऐसी ऐसी जगह पे क्या है जहाँ पे उसकी नीड नहीं थी। नॉर्मली एक्शन मूवीज में मेकर छुपाने की कोशिश करते हैं कि मेन कैरेक्टर को गोली लगी नहीं। इसमें मेन कैरेक्टर को कोई गोली मार ही नहीं रहा है। पहले हाफ में तो मूवी थोड़ी बहुत लॉजिकल चलती है कि चलो कोई नहीं लगी, मान लिया। सेकेंड हाफ में कोई उसको गोली मार ही नहीं रहा है। फिल्म के अंदर एक सीन है जहाँ पे राघव ने मालविका मोहन को पकड़ रखा है। स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि इससे पासवर्ड ले और उसको वहीं जान से मार दे। चारों तरफ उसके बंदे खड़े हैं, उसके पास गन है और वो बीच में बैठी हुई है। साइड से सिद्धांत एंटर करता है खिड़की तोड़ के और वो नशे में है, गिरा हुआ है नीचे। वो कहता है भाग, उठ के भागने लगती है। हर कोई खाली देख रहा है कि वो कहाँ जा रही है, कैसे भाग रही है। राघव बस खड़े खड़े हंस रहा है, देख रहा है कि क्या करेगी अब। वो कहता है उसको पकड़ो। उसके सारे पंटर लोग उसको पकड़ने जाते हैं, वो एक एक करके, सिंपल यार मूवी है यार, एक एक करके जाएंगे उसको पकड़ने, और वो एक एक करके सबको मारी जा रही है। ना उस समय उसके पास कोई गन है, ना चाकू है, कुछ भी नहीं। वो इस्तेमाल करिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का। और राघव हमारे भैया देख रहे हैं खाली खड़े होके। गन है उनके पास, उनके हाथ में, पर मारेंगे नहीं। जब मालविका राघव के किसी एक मरीन बंदे को मार देती है तब सोचता है कि चलो अब उसके ऊपर गोली चला सकते हैं। तब भी उन्होंने शॉट देखो ऐसा है, मालविका मोहन वहां भाग रही है, यहाँ कुछ वाज वगैरह रखे हैं जो फूलदान होते हैं ना, बंदे ने गोली निकाली और वाज पे मार रहा है, दिख रहा है हमें वाज पे मारते हुए। ये एडिटिंग से ही छुपा देते। एक और सीन सुनो। क्लाइमेक्स में अपना हीरो उसी ड्रग लॉर्ड को मारने के लिए जाता है। अगर तुम्हें किसी ऐसे लॉर्ड को मारना है जिसके पास 100 आदमियों की आर्मी है, तुम कैसे मारोगे? तुम पहले प्लानिंग करोगे, छुप के जाओगे, एक एक करके आदमियों को कम करोगे और फिर जाके लास्ट में कहीं वो मरेगा। इस मूवी के राइटर्स ने कहा हट, ये भी कोई तरीका है? हम बताते हैं। वो डायरेक्ट उसके अड्डे पे बाइक लेके घुस जाता है, वो भी बिना किसी प्रोटेक्शन के, बिना किसी गन के, बस घुस गया। सामने से 2 आदमी आए, साइड से 2 आदमी आए और पीछे से 2 आदमी आए। सबके पास AK-47 और ये बीच में बाइक लेके खड़ा है।
तो सोचो ये बचा कैसे होगा। छोड़ो क्या सोचोगे, मैं ये बताता हूँ। इसने बाइक को स्पीड दिया और गोल गोल घुमाने लग गया, जिससे हर जगह धूली उड़ गई और ये बाइक से आगे चला गया। अब तुम सोच रहे हो कि गोली किसने चलाई, किसी ने नहीं चलाई। जब ये आगे जाके लोगों को मारता है तो ड्रग लॉर्ड का ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आते हैं कि इसको गोली से मत मारना, इसको जिंदा रखना, इसको मैं मारूंगा। अब इसके बाद आगे क्या हुआ होगा तुम अंदाजा लगा सकते हो। फिल्म खत्म करने से पहले इन्होंने एक बहुत ही फनी चीज भी कर दी। पहले गुंडा हीरो को गोली नहीं मार पा रहा था और लास्ट में हीरो AK-47 लेके खड़ा है, वो गोलियां चला रहा है, पर सामने खड़े विलन को कुछ भी नहीं लगता। हाँ, है मूवी में सीन। कैरेक्टर कोई भी अच्छा नहीं है, उनको अच्छे से लिखे नहीं गए, उनको आर्क अच्छे नहीं दिए गए हैं। बहुत सिंपल वे में कहो तो इन्होंने मूवी में कैरेक्टर इंट्रोड्यूस ही इसलिए किए हैं ताकि उनको मार सके। फिल्म के अंदर स्टार्टिंग से लेके जितने भी लोग इंट्रोड्यूस होते हैं, हमारे मेन कैरेक्टर और फीमेल लीड को छोड़ के फिल्म में कोई भी नहीं बचता। अब तुम सोचोगे मैं यहाँ पे स्पॉइलर दे रहा हूँ, तो भाई मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था ना, मत देखना इसको, तुम्हारी मेंटल हेल्थ बिगड़ जाएगी। तो अब थोड़ा शांत मन में ओवरऑल तरीके से बताऊं तो ये मूवी करना बहुत कुछ चाहती थी। ये एक मास एंटरटेनर बनना चाहती थी, एक एक्शन मूवी बनना चाहती थी, एक लव स्टोरी दिखाना चाहती थी। इन सारी चीजों को एक साथ लेके इतना ज्यादा खींचा, ऐसे तरीके से बताया कि जब इसका इंटरवल आया मैं सोचा था मूवी खत्म हो जाएगी अब, पर नहीं, वहां तक तो मूवी अच्छी चल रही थी। उसके बाद जो चालू होता है वो था टॉर्चर, पर एंड में इससे हुआ कुछ भी नहीं। ये एक ऐसी खिचड़ी बन के रह गई है जिसको कोई भी खाना नहीं चाहता। फिल्म में राघव को छोड़ के मुझे किसी की भी एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई। सब ऐसा ही लग रहा था कि ओवर एक्टिंग ही कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें एक्टर्स की भी गलती नहीं है, इनको डायलॉग्स ही ऐसे दिए गए थे कि उसको किसी और तरीके से परफॉर्म करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। चलो कोई नहीं, अब लास्ट में जाते जाते फिल्म से रिलेटेड एक अच्छी बात बता देता हूँ कि ये फिल्म खत्म हो जाती है। इस पिक्चर की सिर्फ एक ही अच्छी बात है कि एक जगह खत्म हो जाएगी और तुम अपने घर वापस आ सकते हो, हाँ, एक सर दर्द के साथ। तो ये थे मेरे थॉट्स इस मूवी से रिलेटेड। तुम अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब